कांग्रेस नेता और सांसद तारिक अनवर ने कल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी मुकाबले से पहले चुनाव आयोग से सभी दलों के प्रति निष्पक्षता सुनिश्चित करने का आग्रह किया और साथ ही तारिक अनवर ने कहा कि हरियाणा चुनाव से सबक लेते हुए विपक्ष ने कार्यकर्ताओं को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। कल महाराष्ट्र और झारखंड के दूसरे चरण के मुकाबले के लिए वोटिंग का बड़ा दिन है और राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। चुनाव आयोग में भी शिकायतें पहुंची है, समाजवादी पार्टी की ओर से भी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर इस वक्त हमारे साथ हैं। तारिक जी, जो मुकाबला है महाराष्ट्र का और झारखंड के दूसरे चरण का, कल का एक बड़ा मुकाबला होगा, लेकिन चुनाव आयोग से एक बार फिर शिकायत दर्ज कराई गई है और कई बड़ी मांगे की जा रही हैं। इस बीच हम देख रहे हैं कि न सिर्फ मैदान में लड़ाई हो रही है बल्कि चुनाव आयोग के दरबार में भी लड़ाई है। देखिए, चुनाव जो कराने की जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग की है और अगर कहीं भी गड़बड़ी महसूस होती है तो लोग चुनाव आयोग के पास ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग खास के जो विपक्ष की शिकायतें हैं उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है और ये हम लोग की मजबूरी है। हम लोग तो अपनी बात कहेंगे ही। और इस चुनावी मुकाबले में कहाँ खड़ा देख रही हैं आप? जिस तरीके से महाराष्ट्र में आघाड़ी गठजोड़ है उसमें उसको कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, इस बार लोग एक बात को तो वहाँ के लोगों ने महसूस किया है कि ये जो अभी वर्तमान सरकार है ये सरकार चोरी से बनाई गई है। यानी 2-3 पार्टियों को तोड़ करके और वहाँ से विधायकों को ख़रीद करके ये सरकार बनाई गई है। और जितना भ्रष्टाचार हुआ है पिछले 2.5 सालों में महाराष्ट्र में, तो लोगों ने अपनी आंखों से उसको देखा है, महसूस किया है। तो मेरा ख्याल है कि लोग फैसला लेने के वक्त इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखेंगे और वो जो हम लोग का जो गठबंधन है उस गठबंधन को समर्थन मिलेगा। कांग्रेस से एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी के जो गठबंधन है उसको यकीनन बहुमत प्राप्त होगा। राजनीतिक चुनौतियों का जिक्र करें और ख़ासतौर से हरियाणा के रिजल्ट के बाद जिस तरीके से ये कहा गया कि अप्रत्याशित नतीजे, ये तंत्र नहीं ये लोकतंत्र की नहीं तंत्र की जीत हुई, ये आरोप लगाए गए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा का चुनावी परिणाम इन चुनाव को देखें तो उस पर थोड़ा सा इफेक्ट डालता हुआ नज़र आता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक मैसेज गया है इस चुनावी मुकाबले के बाद जो हरियाणा में हुआ? देखिए, उससे एक फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, हमारे मतदाता वो अलर्ट हो गए कि किसी तरह का भी तंत्र का इस्तेमाल हो सकता है। हम लोग तो लगातार ईवीएम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और सारी दुनिया में ईवीएम ख़त्म कर दिया गया, लेकिन हमारे देश में उसको रखा गया है बचा के। क्या वजह है, क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं उसका लाभ मिल रहा है सत्ताधारी पार्टी को और इसीलिए वो इसको बनाए रखना चाहते हैं, स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। तो विशेष सतर्क हैं इस बार इस चुनाव मुकाबले को। हरियाणा से हम लोगों ने सीख लिया है कि किसी तरह की गड़बड़ी होने से उसको रोका जाए। ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए। और तारिक अनवर, और जिस तरीके से चुनावी मुकाबले पर नजरें लगी हैं, हरियाणा के चुनाव परिणाम से सतर्क हैं और निगाहें अब असली मुकाबले पर जमी हुई हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।